इफ एल्स का एग्जाम्पल देख लिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। वो कहाँ गया, बैठता है ना, यहाँ क्या नाम है, घर गया है, कहाँ का है वो चामुंडी डवाना, ठीक है। ठीक है, देखो तो इतनी तो हमको समझ में आ गया कि प्रोग्राम के ऊपर अगर हमको अपनी ग्रिप बनानी है, कंट्रोल बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको इफ एल्स में डालना पड़ेगा, कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, यानी उसके ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक लॉक लगाना पड़ेगा, जिससे की मिल गई। चाबी मिलने का मतलब कि हमने कहा कि चॉइस है हमारे पास, हमने क्या लिया, चॉइस बराबर 1 किया हमने चेक, तो हमने यूजर से पहले चॉइस में कोई वैल्यू डलवाई। अब यूजर ने अगर चॉइस में 1 दिया, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू हो जाएगी। तो अगर मैं इसको इफ में लिखता हूं तो इसके अंदर लिखा गया जो भी कोड है सारा चल जाएगा, है ना। चॉइस में अगर 1 नहीं है तो ये नहीं चलेगा। मान लो चॉइस में 2 है तो 2 वाला मैच करेगा तो 2 वाला चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है इफ एल्स का मतलब। अब बनाने वालों ने क्या किया कि इस इफ एल्स को बहुत सारे तरीके बना दिए। जैसे उसने कहा कि पहला जो है वो सिर्फ इफ हो सकता है, सेकंड एक इफ और एक एल्स हो सकता है, सेकंड लैडर इफ एल्स हो सकता है। यानी जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था हमने, कौन सा देखा था, लैडर इफ एल्स का देखा था, यानी कि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर फोर्थ क्या हो सकता है, नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुल मिलाकर लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, काम वही करेगा। इफ का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपने एक कोड चलाया, मैंने यहां पर लिखा इंट मीन फंक्शन। वो बुक वगैरह ले आया करो, तुम लाते क्यों नहीं हो, लाए हो ना, हाँ तो लाओ निकालो और एक मेरे को दे दो। मेरे पास तो पड़े होंगे शायद। इससे क्या होगा कि अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो जाएगी, चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। देखो ये पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट पेंसिल ले लो और लिखते चलना, साथ साथ कुछ लिखना हो तो। ए में क्या पड़ा हुआ है, वेरिएबल ए में कितना है, 20। क्या 20 इज ग्रेटर देन 15 होता है, होता है। तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, इफ ही चलेगा। तो यानी कि इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, 20 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। लेकिन और ध्यान रखना, क्या इसका कोई एल्स है, क्या इसका कोई एल्स है, ओनली इफ ही है ना ये, एल्स नहीं है ना इसका। तो अगर पूछ लिया जाए क्या किसी इफ का एल्स होना जरूरी है, तो हम कहेंगे नहीं। डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, अगर आपको एल्स लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखो ये वाला जो प्रिंटफ लिखा हुआ है, या फिर ये दो स्टेटमेंट और ये एक स्टेटमेंट,
बाकी सारा सारा लिखा तो इन्हीं ब्रैकेट्स के बीच में ही है ना। लेकिन ये वाला जो, या फिर इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के बीच में जो कुछ भी लिखा है, सिर्फ एक ही तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला तभी चलेगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट और ये ऊपर वाला स्टेटमेंट ये हमेशा चलेंगे। जब भी मेन मेथड चलेगा ये 100% चलेंगे। क्या इनके ऊपर लॉक है? लॉक सिर्फ किसके ऊपर लगा हुआ है? इफ वाले के इस स्टेटमेंट पे लॉक लगा हुआ है, बाकी पे लॉक नहीं है, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता तो आउटपुट क्या रहता है इसका? अगर मान लो कि ए में मेरे पास यहाँ पर 10 रहता, तो उस केस में आउटपुट क्या रहता? क्या रहता? आई एम नॉट इन इफ ब्लॉक। ये तो हमेशा चलेगा, इफ चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि ये इफ के कंट्रोल में नहीं है। इफ के कंट्रोल में सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के स्टेटमेंट, और फिलहाल तो ये एक ही स्टेटमेंट है जो कि इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ट्रू होगा तो चल जाएगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। ये तो भाई हमेशा चलना है, ऊपर वाला ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये तो चलना ही चलना है, क्योंकि ये इसके ब्रैकेट्स में नहीं लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर ये फॉल्स रहेगा तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा? सिर्फ आई एम नॉट इन इफ ब्लॉक। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है। देखो इधर इफ के अंदर क्या पड़ा हुआ है? जीरो। हमने पढ़ा था कि जीरो का मतलब क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम क्या काम में लेते हैं? 0 1 लेते हैं। तो जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या ही चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्या चलेगा? लर्न कोडिंग, क्योंकि इफ के बाहर है। इफ के बाहर है तो 100% चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ का 1 लिखा हुआ, 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू है तो चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। 5 का मतलब भी क्या होता है? ट्रू। -5 का मतलब भी क्या होता है? ट्रू। तो इस केस में क्या चलेगा? हैप्पी कोडिंग तो चलेगा ही चलेगा। क्या बाहर वाला भी चलेगा? बाहर वाला तो हर हालत में चलेगा, चाहे इफ चले चाहे ना चले, लेकिन बाहर वाला चलेगा ही चलेगा। तो इफ भी चल रहा है क्योंकि इफ ट्रू है, इस केस में भी ये ट्रू है तो ये तो चलेगा ही चलेगा। -5 का मतलब भी क्या होता है? ट्रू ही होता है सी लैंग्वेज के अंदर। जीरो के लिए तो क्या होता है? जीरो किसके लिए होता है? फॉल्स के लिए होता है। जीरो को छोड़ के हर एक वैल्यू क्या मानी जाती है? ट्रू मानी जाती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैंने क्या दिया? क्या दिया? ए कैरेक्टर कांस्टेंट है। ए कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए इंटरनल क्या है? 97। क्या है? 97 है ना। स्मॉल ए को 97 मिला हुआ है, कैपिटल ए को क्या मिला हुआ है? 65। तो मतलब ये भी है तो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव होती तो भी क्या था? जीरो को छोड़ के सब क्या है? ट्रू है। इसका मतलब हैप्पी कोडिंग और लर्न कोडिंग दोनों चल जाएगा। उसमें हमने क्या लिखा हुआ है? चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान से देखो, क्या ये ए वेरिएबल है? ए वेरिएबल होता तो सिंगल कोट में नहीं लिखा हुआ होता। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। अगर यहाँ सीधा ए होता तो ए में क्या पड़ा हुआ? जीरो। जीरो का मतलब फॉल्स, इसका मतलब कुछ नहीं प्रिंट होता। लेकिन ये ए तो सिंगल कोट में, सेम ही तो क्वेश्चन आ गया। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। और तुम हो भी गए कि तुमने उसको ए को जीरो माना, जीरो से तुमने फॉल्स माना, तुमने कहा चलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सिंगल, ये देख लो, अगर मैं बिना कोड के लिखता ए तब ये काम का था। अब हमने उसको किसमें लिखा हुआ है? सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स का मतलब किसकी बात कर रहा है? कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी इंटरनली क्या पड़ा हुआ है? 97। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सही है। अब ये काम करेगा ना? ये सिंगल कोट में थोड़ा ना है, नहीं है ना। तो अब काम करेगा। ए का मतलब जीरो, जीरो का मतलब नहीं चलेगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ए में जीरो है, जीरो का मतलब क्या? हैप्पी कोडिंग चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। आगे वाले में क्या है? क्या पड़ा हुआ है? ए में
10 बढ़ा हुआ है, 10 का मतलब क्या होता है? ट्रू, तो हैप्पी कोडिंग चल जाएगा। उधर वाले में क्या क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रिंग सी लैंग्वेज के अंदर छोटी छोटी बातें तुम्हारे आगे भी काम आएंगी। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग हमेशा अपने एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, नॉन जीरो वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है। स्ट्रिंग हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी ना किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू। इसमें भी हमने डबल कोट्स लिखा, ये भी क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग ही तो है। डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्पेस के साथ है, ठीक है, चाहे स्पेस के साथ लिखो चाहे बिना स्पेस के लिखो, है तो स्ट्रिंग ही, किसी ना किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों केस में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। वहां पर मजे वाली बात है, वहां क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 में 0 एंड 1 एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रुथ टेबल याद है क्या होती है? है 0 1 0 एंड 1 क्या होता है? एंड ऑपरेटर है। एंड में क्या रहेगा? 0 रहेगा। एंड में क्या होता है? 1 1 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो वो 0 का मतलब फॉल्स, तो क्या हैप्पी कोडिंग प्रिंट होगा? नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए में क्या पड़ा हुआ है? 0। अब हमने लिखा है ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस पोस्ट या प्री? कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट। पोस्ट क्या एंड टू एंड बढ़ता है? नहीं, पोस्ट क्या करेगा? पहले तो यहां 0 रखेगा और फिर बढ़ाएगा। पहले तो यहां 0 रखेगा और फिर क्या करेगा? फिर ए की वैल्यू कितनी कर देगा? 1 कर देगा। लेकिन यहां तो वो 0 रख चुका है और 0 का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो क्या ही चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ गया? अगर यहां पर ये है, अगले वाला एग्जांपल ये देख लो, प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। प्लस प्लस ए क्या करेगा? पहले बढ़ाएगा फिर रखेगा, तो बढ़ा के 0 कितना कर देगा? 1, और 1 यहां रखेगा, तो 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक है। और ट्रू में क्या चलेगा? हैप्पी कोडिंग चल जाएगा। उधर वाले केस में क्या है? 5th नंबर पे 3 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? 3 बड़ा होता है 5 से, फॉल्स। क्या चलेगा हैप्पी कोडिंग? नहीं चलेगा। इधर वाले केस में 3 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, 3 ऑपरेटर हैं, सॉरी 2 ऑपरेटर हैं, एक नॉट है और एक कौन सा है? एक ग्रेटर है ना। पेज पलटो, इसको तो यहीं पकड़ के रखो और पीछे जाओ और प्रेसिडेंस टेबल ढूंढो कहाँ है। इसीलिए कह रहा हूँ प्रेसिडेंस टेबल ढूंढो। एक इनसे ले लो या तो बुक पीछे वालों से, या इनके पास बैठ जाओ। प्रेसिडेंस टेबल तुम्हें लिखवाई नहीं मैंने, तुम कहाँ से ढूंढोगे? वो तो बुक में मिलेगी। कौन से नंबर पेज पे है? ये वाली ना, इधर वाले पेज पे। कितना नंबर है? 108 पेज पे देखो भाई, प्रेसिडेंस टेबल है 108 नंबर पेज पे। इसमें देखो हाई प्रेसिडेंस किसका है? नॉट का है या ग्रेटर का है? नहीं, टर्नरी ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। हाई प्रेसिडेंस किसका है? किसका है? नहीं मिला? मतलब मैं तो कह रहा हूं कि ये ढूंढो, ये तुमको कहां मिल रहे हैं? 2 नंबर वाले में देखो, 2 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में है क्या? यूनरी ऑपरेटर्स में है क्या? लिखा तो है 2 नंबर में, 2 नंबर के 3rd नंबर पे देखो, है ना। लॉजिकल नॉट है। और ये कहां मिलेगा तुमको? ग्रेटर देन लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन से नंबर पर है? उसी प्रेसिडेंस टेबल में मिल जाएगा। 3rd नंबर पे है या 4th पे है? 5th पे होंगे, 5th पे है ना। चलो, इसका मतलब टेबल में जो ऊपर लिखा हुआ है उसको फर्स्ट सॉल्व किया जाएगा और जो नीचे लिखा हुआ है उसको बाद में। समझ में आ रहा है? तो पहले कौन सॉल्व होगा यहां पर? नॉट या ग्रेटर देन? इतने दिन कहां तबीयत खराब हो गई थी?
ऐसे तबीयत खराब मत करो भाई। अब ऐसे लग रहा होगा जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना, उसको भी यही लग रहा है, वो भी बैठ के हंस रहा है। वो लेट आया लेकिन उसने लेट ज्वाइन किया है और आपने छुट्टी ले ली। हाँ इतना पढ़ा दिया। वीडियोस देखो इसके, वीडियो ऐप से देखो, अपलोड नहीं होएगा। हाँ तो आज तुम बोलना कि सर हमारा आज या तो ठीक है। तो प्रेसिडेंस टेबल में अब तुम ये तो भूल गए होंगे कि ये ऑपरेटर क्या काम करता है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है, यानी जीरो को वन और वन को क्या बनाता है, जीरो बनाता है ना। ये दोनों ऑपरेटर का यही काम है। उसके आगे वाला जो ऑपरेटर है ना वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। दोनों को साथ लिखा हुआ है देखो। एक बिटवाइज ऑपरेटर है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट करवाए थे, याद है, उसमें यही ऑपरेटर काम में लिया था हमने, ये लिया था ना। और एक नॉट ऑपरेटर है, दोनों की ट्रुथ टेबल सेम होती है, यानी कि ये क्या करेगा, वन को जीरो और जीरो को वन बना देगा। अब यहां पर तो वन जीरो तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है। थ्री को क्या कंसिडर किया जाता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अभी बताया था कि जीरो छोड़ के सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो ये थ्री को क्या बना देगा, थ्री तो ट्रू है ही ऑलरेडी, क्या बना देगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब जीरो। तो ये एक्सप्रेशन फर्दर क्या बन जाएगा, जीरो इज ग्रेटर देन फाइव। आप बताओ कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आगे वाले में हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ब्रैकेट में बंद करने से अब प्रेसिडेंस किसकी हाई हो गई, ग्रेटर देन की या नॉट की। ब्रैकेट में बंद होने से प्रेसिडेंस अपने आप ही हाई हो जाता है, कोई भी हो, चाहे लो वाला हो वो भी हाई हो जाता है, ठीक है। तो यहां कौन हुआ, ये हाई प्रेसिडेंस में आ गया। पहले ये चेक करेगा, तो तीन बड़ा होता है क्या पांच से, नहीं होता है। तो कंडीशन यहां क्या क्या लगाएगा, यहां पर ये जीरो। और नॉट जीरो क्या होता है, वन। वन का मतलब ट्रू, यानी क्या प्रिंट करवाएगा, हैप्पी कोडिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑपरेटर के टाइम पर देखे होंगे तुमने, नहीं देखे हैं तो एक काम करते हैं, वापस फ्लैशबैक में चलते हैं और पहले ऑपरेटर खोल लेते हैं और उसके इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुमको ज्यादा वहां समझ में आएंगे। तो जो ऑपरेटर के टाइम पर नहीं आए थे उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। कौन सा नंबर पेज पे है पहला, पहले क्वेश्चंस कहां कहां है, पेज नंबर 106। 106 106 पे तो ये दे रखा है कि जब हम बॉड मास का रूल पढ़ते थे तो बॉड मास में हम कुछ ऐसा करते थे, ठीक है। बॉड मास, क्योंकि हम जब खुद इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम पॉइंट पॉइंट सब एक साथ कर देते थे, लेकिन यहाँ तो इंटीजर मतलब हमेशा इंटीजर रिजल्ट निकलेगा। अगर इसका मैं रिजल्ट निकलवाऊं, इसका रिजल्ट तो मुझे निकाल कर बताओ, क्या आउटपुट 17.5 आएगा, क्योंकि 17.5 किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगा, निकालो फटाफट से। भाई प्रेसिडेंस टेबल कितने ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही तो हैं। कौन से हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हाई प्रेसिडेंस किसका होता है, इसका होगा, मल्टीप्लीकेशन का होगा और मल्टीप्लीकेशन का होगा। लेकिन सबसे पहले कौन चलेगा, ब्रैकेट वाला चलेगा सबसे पहले। तो निकालो इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी जल्दी से।
कितना निकला? 16। 16। अब देख लो बॉड मास में और प्रेसिडेंस टेबल हम देखेंगे तो कितना फर्क आ जाता है, इसमें आ जाता है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर्स थे, हमने सबसे पहले एसोसिएटिविटी रूल समझ में आ गया क्या है? फिर से देख लो एक बार इधर। एसोसिएटिविटी रूल, जब सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो उस केस में हम कौन कौन एग्जिस्टेंस में आता है? एसोसिएटिविटी रूल की। अब देखो तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी एक डिवीजन दो मल्टीप्लिकेशन है। माइंड में डाउट कि पहले डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एसोसिएटिविटी रूल लेकर आते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलते टाइम जो पहले मिल गया उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन, फिर ये वाला, फिर वो वाला, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस और फिर ये वाला प्लस। लास्ट में इस सीक्वेंस में ये सॉल्व होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेफ्ट टू राइट चलते टाइम। अब इनके भी दो अलग अलग डिविजन्स हैं। पहला हाई प्रेसिडेंस कॉमा सॉरी इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस को मिलता है, और उसके बाद किसको मिलता है? प्लस और माइनस को। यानी कि इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कहीं पर भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो वो पहले आएंगे और उसके बाद प्लस और माइनस आएंगे। ठीक है, और प्लस और माइनस में भी पहले कौन सा होगा? लेफ्ट टू राइट में जो पहले आएगा वो पहले हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं है। ये हमारे पास प्रेसिडेंस टेबल तुमको समझ में आ रहा होगा। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन इन सब की क्या है? ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर्स है सारे के सारे। और यूनरी ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है? राइट टू लेफ्ट। और किसकी होती है राइट टू लेफ्ट? असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर की नहीं होती? अरे मैंने यहां पर लिखा इंट ए, क्या इधर से इधर नहीं जा रहा? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है? क्या राइट से लेफ्ट नहीं जा रहा? 7 किसको दे रहा है? वो ए को दे रहा है, तो यानी असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी क्या है? राइट टू लेफ्ट है। और एक हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये वाला 13th नंबर वाला, 13 नंबर वाला, इसका भी क्या है हमारे पास? राइट टू लेफ्ट है। बाकी सब क्या है हमारे पास? लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तीन ही है जो कि राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब लेफ्ट टू, मतलब तीन ही है राइट टू लेफ्ट, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है। आ रही बात समझ में? अब कुछ प्रैक्टिस सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज एन एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? इनमें से किसकी राइट टू लेफ्ट है? जल्दी बताओ। किसकी राइट टू लेफ्ट है? आपकी बुक कहां गई? लाए नहीं? है डी। चलो ऑपरेटर के नाम बताओ। ये कौन सा टाइप का है? रिलेशनल।
ये कौन सा है? बिटवाइज कौन सा? लेफ्ट शिफ्ट। कौन सा है? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। ये कौन सा है? रिलेशनल इक्वल्स। और ये कौन सा है? तुमने बता तो दिया कि राइट टू लेफ्ट ये है, बोलते क्या है इसको? कंपाउंड असाइनमेंट। बताया था तुमको कि जैसे मेरे पास वेरिएबल है इंट ए, जिसमें मैंने 10 डलवा दिया, मैंने यहां पर लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 20। खोल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 20, यानी ए में कितना गया? 30। तो प्लस इक्वल्स टू लिखा है ना साथ में एक साथ। उस लिस्ट में मैंने और भी दे रखे होंगे, सारे बहुत सारे नाम दे रखे होंगे, जैसे तुमको दिखाई देता हूं मैं। ज्यादा दूर जाना ही नहीं है अपने को, जैसे इसके ऊपर ही तो है। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, ये सब हो गया। ये आपका बिटवाइज के साथ हो गया, ये आपका बिटवाइज एंड और एक्सॉर के साथ हो गया, है ना। ये क्या है हमारे पास? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये एक बार में क्या करते हैं? एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, इसको एक ही काउंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि विच ऑपरेटर हैज द फॉलोइंग, विच ऑपरेटर्स ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम प्रेसिडेंस। कौन कौन है जिसका सेम प्रेसिडेंस है? पी क्यू आर, तीन है पी क्यू आर। सेम प्रेसिडेंस किसका है? क्यू और आर का। पी 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 इनके जैसा नहीं है क्या? पी कौन सा ऑपरेटर है? पी कौन सा ऑपरेटर है? पी नॉट ऑपरेटर है या नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है? नॉट इक्वल्स टू क्या बोलते हैं इसको हम? रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं ना इसको अपन, है ना। और बाकी अगले दोनों कौन से हैं? कंपाउंड असाइनमेंट, अभी भी बताया था। अगले दोनों कौन से हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द फॉलोइंग। यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसके हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है? कौन है हाईएस्ट प्रेसिडेंस? पेज नंबर 106 खोलो। 6 खोल रखा है? 106 नहीं, कौन सा है ये पृष्ठ संख्या 108 और 109। 108 और 109 खोल लिया? अब इधर से उठाओ, 109 से तो उठाओ और 108 में देखो, है? कौन ज्यादा ऊपर लिखा हुआ है? किसका प्रेसिडेंस हाई है? इन चारों में से किसका प्रेसिडेंस हाई है? कौन सबसे ऊंचा लिखा हुआ है? ए ब्रैकेट, ठीक है। अब तुम सीक्वेंस बता दो कि सबसे पहले कौन चलेगा। अगर किसी एक एक्सप्रेशन में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो सबसे पहले कौन चलेगा? फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड, ये। अब सुनो, ये जो दो है ना, ये दो बड़े कंफ्यूजिंग ऑपरेटर्स हैं। तुम देखोगे कि ये सेकंड नंबर पे भी बैठे हैं और थर्ड में भी बैठे हैं। बैठे हैं क्या? है ना, सेकंड और थर्ड दोनों में है। तो जब इनको किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ काम में लिया गया तो ये तीनों क्या, ये दोनों क्या बन जाएंगे? यूनरी ऑपरेटर। और दो ऑपरेटर से, दो ऑपरेंड के साथ काम में लिया है तो एडिशन का काम करेगा और एक मल्टीप्लीकेशन का काम करेगा। अदरवाइज एक डीरेफरेंसिंग का काम करेगा और क्या करेगा? एक ये बताएगा कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये दोनों मैथ्स वाले हैं, ठीक है। तो मैथ्स वालों में इन दोनों में हाई प्रेसिडेंस किसकी है? मल्टीप्लीकेशन की और फिर क्या? एडिशन की है। तो पहले नंबर पे ये चलेगा
सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये, तो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस? कौन से की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है? डी, यानी डी वाला सबसे पहले चलेगा, उसके बाद कौन चलेगा? उसके बाद डी तो सबसे पहले चलेगा, हाईएस्ट प्रेसिडेंस उसकी है, फिर उसके बाद उससे लो किसकी है? सब उससे लो सी की है। सी देखो सेकंड नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पर है, और फिर उससे नीचे दो हैं, ए और बी। अब इन दोनों का जो फैसला करेगा वो कौन करेगा? एसोसिएटिविटी रूल। अब हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीप्लिकेशन पहले चलेगा या डिवीजन पहले चलेगा, दोनों का फैसला कौन करेगा? एसोसिएटिविटी रूल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को जब इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएशन का करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? कौन से को पहले इवेल्युएट किया जाएगा और कौन से को बाद में? फर्स्ट वाला सही है। क्या ए ही सही है ना? क्योंकि इन तीनों ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है, तो अब फैसला कौन करेगा? एसोसिएटिविटी रूल। तो लेफ्ट टू राइट चलते टाइम ये तीनों पहले चलेंगे, इनका इसका तो बाद में होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो लास्ट में चलता है, तो सबसे लास्ट में क्या रहेगा? असाइनमेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर? कौन सा है टर्नरी ऑपरेटर? सी। पहला कौन सा है? लॉजिकल एंड, दूसरा कंपाउंड असाइनमेंट, तीसरा टर्नरी या कंडीशनल, और चौथा इसके बारे में तो हमने शायद पढ़ा ही नहीं, डॉट और इसके बारे में, है ना? ये हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम पर देखेंगे। ये एरो सिंबल है, स्ट्रक्चर में काम आता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगर हम इसमें हाई प्रेसिडेंस की बात करें, सबसे हाई वो किसका रहेगा? डी वाले का। किसका रहेगा? डी वाले का। ठीक है, 7th नंबर में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर्स? कौन से हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर्स हैं? प्लस प्लस है, और क्या साइज ऑफ है क्या यूनरी? यूनरी ऑपरेटर सेकंड नंबर वाले हैं। क्या साइज ऑफ है? क्या प्लस भी है? प्लस ये वो वाला प्लस नहीं है एडिशन वाला, ये प्लस है साइन बताने वाला, कोई वैल्यू प्लस वाली वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर इज? किसी ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या होती है? एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर डी, राइट टू लेफ्ट हो सकती है और लेफ्ट टू राइट हो सकती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एक्सेप्टेड फॉर असाइनमेंट? कौन सा जो मेथड है जो कि असाइनमेंट के लिए एक्सेप्टेड है? किन बातों को ध्यान रखना है भाई तुमको? किन बातों का ध्यान रखना है? कि लेफ्ट साइड पे क्या नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन से वाले में है जिसमें किसी भी ऑपरेशन के लेफ्ट में कांस्टेंट नहीं है? इसके लेफ्ट में कांस्टेंट आ गया, इन दोनों के केस में ये लेफ्ट में आ गया तो कांस्टेंट आ गया, इस वाले केस में नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वो वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10th नंबर का स्टेटमेंट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद एनी टू ऑपरेटर्स इन जावा? यानी कि दो ऑपरेटर्स के साथ क्या पॉसिबल नहीं है? पढ़ो वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है? कि डिफरेंट प्रेसिडेंस सेम एसोसिएटिविटी। क्या दो, सुनो ध्यान से, क्या दो अलग अलग ऑपरेटर्स की सेम
दो अलग अलग प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स की सेम एसोसिएटिविटी हो सकती है? हो सकती है ना। जैसे जैसे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए और रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, अलग अलग ऑपरेटर्स हो गए, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या उनकी सेम है। दोनों कहां से कहां चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है? अगला क्या कह रहा है कि डिफरेंट प्रेसिडेंस डिफरेंट एसोसिएटिविटी हो सकती है। डिफरेंट प्रेसिडेंस यानी कि यूनरी और अर्थमेटिक क्या हो गए? डिफरेंस प्रेसिडेंस हो गए, और इनकी एसोसिएटिविटी डिफरेंट होगी। यूनरी का कौन सा है? राइट टू लेफ्ट, और अर्थमेटिक का कौन सा है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सी क्या कह रहा है कि सेम प्रेसिडेंस और डिफरेंट एसोसिएटिविटी, या सेम प्रेसिडेंस की डिफरेंट एसोसिएटिविटी हो सकती है? सेम प्रेसिडेंस की डिफरेंट एसोसिएटिविटी हो सकती है क्या? नहीं। देखो उसको, देखो उधर देखो, प्रेसिडेंस टेबल में देखो कि क्या किसी में भी दो एसोसिएटिविटी लिखी है क्या? नहीं लिखी ना। सब में एक ही तो एसोसिएटिविटी है। तो कह रहा है कि सेम प्रेसिडेंस में क्या दो एसोसिएटिविटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कौन सा यहां पर ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 11th क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल विद एनी टू ऑपरेटर्स इन सी, यानी कौन सा यहां पर पॉसिबल है दो ऑपरेटर्स के साथ। पहला क्या कह रहा है? सेम एसोसिएटिविटी डिफरेंट प्रेसिडेंस। सही है। उधर भी क्या था? डिफरेंट प्रेसिडेंस सेम एसोसिएटिविटी। अब हमने आगे पीछे कर दिया और कुछ भी नहीं है, पहला ऑपरेशन। दूसरा कह रहा है कि सेम एसोसिएटिविटी सेम प्रेसिडेंस, सेम एसोसिएटिविटी सेम प्रेसिडेंस। बिल्कुल सेम प्रेसिडेंस पे सेम एसोसिएटिविटी होगी। जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस क्या होते हैं? सेम प्रेसिडेंस होती है, और इनकी एसोसिएटिविटी भी क्या होती है? सेम होती है। डिफरेंट एसोसिएटिविटी डिफरेंट प्रेसिडेंस, बिल्कुल डिफरेंट एसोसिएटिविटी और डिफरेंट प्रेसिडेंस हो सकता है, यानी कि सारे सारे सही है इसमें। ठीक है। अब लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका है वहां पर? आंख बंद करके कॉमा, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है देखो। सबसे लास्ट में कौन सा होता है? कॉमा होता है। ठीक है। इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। किसका राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है? लॉजिकल एंड की होती है क्या? नहीं। बिटवाइज और की भी नहीं होती है। बिटवाइज एंड होगा और नहीं है, बिटवाइज एंड की भी नहीं होती है। बी वाला ऑप्शन क्या सही है क्या? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहां मिलेगा? देखो कहां मिलेगा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर से मिलेगा। देखो कहां मिलेगा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर? सेकंड नंबर में है ना। क्या है उसका? राइट टू लेफ्ट है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस? डॉट किसका है? डॉट का हाईएस्ट है। और उसके बाद जो है तीनों टाइप, वो तीनों टाइप के हैं सेम प्रेसिडेंस के हैं, क्योंकि वो कहां मिलेंगे तीनों? सेकंड नंबर पे मिलेंगे। सेकंड नंबर पे तीनों सेम प्रेसिडेंस के हैं। ठीक है। अगर हम 15 की बात करें, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है, जब हम एंड पढ़ेंगे उस टाइम पर देखेंगे। 16 नंबर तो तुम बता ही दोगे। 16 नंबर पे सबसे पहले अर्थमेटिक आता है, फिर रिलेशनल आता है। अर्थमेटिक में भी सबसे पहले कौन आएगा? देखो देखो, अर्थमेटिक में भी सबसे पहले कौन आएगा? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन आ रहा है भाई? मल्टीप्लीकेशन आ रहा है क्या? आ रहा है ना। ये रहा, दिख रहा है। सबसे पहले किसका इवैल्यूएशन होगा?
मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दो सही चल रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन के बाद कुछ और है क्या? नहीं है। अर्थमेटिक का कुछ और है क्या? प्लस है ना, तो प्लस चल जाएगा, यानी ये भी खत्म हो गया। प्लस के बाद कौन चलेगा? माइनस। फिर लेस देन, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू पहले है इक्वल्स टू से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते टाइम चलेगा। देखो क्या ये वाला एक्सप्रेशन डी वाला सही है क्या? तुमको सब सिखाया था, इस तरह का भी तुमको बताया था एक्सप्रेशन, जिसमें रिलेशनल और अर्थमेटिक दोनों ही काम में लिए थे। तो जब अर्थमेटिक हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हाई प्रेसिडेंस किसका होता है अर्थमेटिक में? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस का। तो उसमें एक मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा? मल्टीप्लीकेशन। फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा? प्लस और माइनस का। प्लस माइनस कितने हैं इसमें ऑपरेटर्स? दो। दो ऑपरेटर्स का मतलब लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो लेफ्ट राइट में पहले कौन आ रहा है? प्लस, तो पहले प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। फिर अब कौन से आ गए हमारे पास? सारे के सारे कौन से बचे? रिलेशनल। अब रिलेशनल में हाई प्रेसिडेंस किसका होता है? लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। पहले कौन आ रहा है इसमें? लेस देन ही आ रहा है एक ही, फिर लेस देन हो जाएगा। अब फिर नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में पहले कौन चलेगा? लेफ्ट टू राइट चलते टाइम जो पहले आ गया, लेफ्ट टू राइट चलते टाइम पहले कौन आ रहा है? नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू चल जाएगा, फिर कौन सा चल जाएगा? इक्वल्स टू चल जाएगा। ठीक है, इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है? हाईएस्ट प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक, यूनेरी या कंपाउंड असाइनमेंट? यूनेरी ऑपरेटर्स हाईएस्ट। लोएस्ट बोला जाए तो कंपाउंड असाइनमेंट लोएस्ट। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ये रहेगा एक नंबर पर, दो नंबर पे ये रहेगा, तीन नंबर पे ये रहेगा और चार नंबर पे कौन रहेगा? ये रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी? राइट टू लेफ्ट कौन है भाई? राइट टू लेफ्ट तीनों ही है, ये तीन ही तो थे, तीनों ही क्या हमारे पास राइट टू लेफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कह रहा है कि ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। क्या सबका सेम है अर्थमेटिक का? नहीं है। क्या सबका सेम है? अर्थमेटिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन का लो रहता है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस का हाई रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंट कैन बी यूज्ड विद एनी डेटा टाइप। कह रहा है कि क्या परसेंट को किसी भी डेटा टाइप के साथ काम में ले सकते हैं? नहीं। किसके साथ लेंगे? सिर्फ इंटीजर के साथ, क्योंकि मॉड्यूलस किसका निकलता है? इंटीजर टाइप की वैल्यूज के साथ ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है, A unary expression consists of only one operand without operator। का बिना ऑपरेटर के लेता है? नहीं, ऑपरेटर तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये सही कह रहा है कि सिर्फ क्या कर रहा है? यूनियरी एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑपरेंड, एक ही ऑपरेटर रखता है अपने पास। नेक्स्ट कह रहा है, द ऑपरेटर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू ऑल हैव नॉट द सेम लेवल ऑफ प्रायोरिटी। क्या तीनों की सेम लेवल नहीं है? ये कह रहा है। सही कह रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, कह रहा है कि तीनों की सेम प्रेसिडेंस नहीं है। नहीं है ना? सही कह रहा है ना? इन दोनों के तो सेम है, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि चार सेम होते हैं। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनकी सेम रहती है। नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू की लो होती है। ये कह रहा है कि तीनों की क्या नहीं है? सेम नहीं है। इन दोनों की सेम है लेकिन इसकी सेम नहीं है। आ रही हो समझ में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। What is the correct order of precedence arithmetic operators from highest to lowest? Highest to lowest में क्या करेक्ट वो रहेगा इसमें? एक सीक्वेंस देख लो, फर्स्ट वाला ठीक है, बाकी तो राइट टू लेफ्ट वाला वो करेगा, है ना? सॉरी, लेफ्ट टू राइट करेगा बाकी। लेकिन देखा जाए तो इसमें बीच में इन्होंने इसको दे दिया तो वैसे गलत हो गया, इसके बीच में प्लस घुसा दिया गलत हो गया, इसको इससे स्टार्ट कर दिया गलत हो गया, तो यही यहाँ पर सही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। कल से हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसके आगे के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो।